जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद कुमार में आपका स्वागत है। देखिए आज बात करेंगे क्लास 10th की मैथ प्रश्नावली 2.2। तो देखिए इसके पहले हमने प्रश्नावली 1.1 और 1.2 हल करा चुके हैं, जो कि आपके न्यू सिलेबस में इस बार है। तो वही प्रश्नावली आपको हल के पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ना है। तो आप लोग न्यू सिलेबस के साथ अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल में जुड़ जाइएगा, ताकि आप लोग न्यू सिलेबस के साथ आपकी कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं तो आप लोग पढ़ें। तो देखिए आपका प्रश्नावली 2.2 में कौन सा आप प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आप इसके मान भी निकालेंगे और सत्यता से जांच भी करेंगे। अगर स्पष्ट है तो आपका द्विघात से आपका सही सवाल है, अगर नहीं बराबर आ रहा है तो आपका सवाल नहीं है, गलत है, ये शून्यांक नहीं है इनकी। देखिए पहला सवाल आपका क्या है, x² - 2x - 8। तो इसको अगर आप लोग बहुपद के गुणनखंड नहीं करना आता आपको, तो इसके पहले हमने बता चुके हैं गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो आप लोग जाइएगा चैनल में और गुणनखंड सीखिएगा। तो देखते हैं पहला सवाल कैसे करते हैं। तो ये है, देखिए x² - 2x - 8। तो देखिए अब इसको ऐसे फैक्टर से तोड़ेंगे कि हमें ये 2x प्राप्त हो जाए। तो आप x² - 4x + 2x - 8। तो आप -4 में जब +2 घटाएंगे तो आपके -2 बचेगा, जो कि आपका ये फंक्शन बन रहा है। तो देखते हैं हम हल करते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें कॉमन ले, इन दो में कॉमन लेंगे और इन दो में कॉमन लेंगे। तो हमें इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन हमें इसमें x मिल रहा है। फिर क्या करेंगे, x और -4, क्योंकि हमने इन दोनों से x कॉमन ले लिया है। अब यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, तो देखिए आप यहाँ पर 2 कॉमन लीजिएगा। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर 2 से जब हम भाग देंगे तो 4 बार, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो ये आपका फंक्शन बन गया। अब इसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। तब इसमें आपको इन पूरे फंक्शन में क्या कॉमन मिल रहा है, तो x - 4 पूरे फंक्शन में कॉमन लिया और बचा क्या क्या, x + 2। तो अब इसके बाद क्या करते हैं, अब इसके अलग अलग मान निकाल लेते हैं। तो x - 4 = 0 और यहाँ से क्या होगा, x + 2 = 0। तो x इक्वल्स प्लस का 4 आएगा, क्योंकि इधर माइनस जब इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। और x इक्वल्स -2, क्योंकि इधर आपका ये प्लस में इधर माइनस। तो आप देखेंगे कि आंसर इतना ही आ रहा है। लेकिन अब इसकी जांच करते हैं, क्या करते हैं, जांच करते हैं। तो जांच करने के लिए आपको एक सूत्र मालूम होना चाहिए। हमें इससे क्या, आप x की जो अचर राशि हैं इनमें हमें अचर राशि देखनी है। तो x के गुणे में क्या है, तो x के गुणे में आप a मानेंगे क्या, 1, क्योंकि x के गुणे में कुछ नहीं है तो 1 है उसका अचर राशि। अब यहाँ पर देखेंगे तो कितना है, b में क्या होगा, तो b में -2 है, क्योंकि ये माइनस लगा है। और c में क्या है, तो -8 है। ये आप इससे इस वाले सूत्र से आप क्या करेंगे, इसका व्यापक रूप देख लेंगे क्या होता है। तो ax² + by और +c, ये इसका व्यापक रूप आप इनके मान निकाल रहे हैं। तो देख इसके बाद क्या करते हैं, इसका जांच करेंगे। तो देखिए जांच में क्या है, आपको जांच हम यहाँ करेंगे। तो जांच देखते हैं कैसे करते हैं। आपको ये 2 सूत्र में एक अल्फा बीटा इक्वल्स क्या होगा, अल्फा बीटा इक्वल्स C/A और एक होगा अल्फा + बीटा इक्वल्स -B/A। इन सूत्रों पर आपको रख कर देखना है और x के जो 2 मान प्राप्त इनमें एक को अल्फा मानना है और एक को बीटा मानना है। तो आप अल्फा किसी को भी मान लीजिए और बीटा किसी को भी मान लीजिए। तो देखते हैं आप जब ये वाला हल करेंगे तो इसकी जांच कैसे करते हैं। देखिए आप x की जगह पर, अल्फा की जगह पर क्या रखेंगे, 4 और बीटा की जगह पर क्या रखेंगे, -2।
और ये सी की जगह पर क्या रखेंगे तो आपका सी की जगह -8 आया है। और ए की जगह पर क्या है तो ए की जगह पर 1 है तो ये 1 हो गया। अब इसका जब आप करेंगे तो 4 दूनी 8 और चिन्ह किसका लगे माइनस का, 8 इक्वल्स -8 तो ये तो बराबर है तो संतुष्ट कर रहा है। अब इसके बाद इसमें देखेंगे इस वाली में अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं मतलब ये बराबर, ये इसका मतलब नहीं कि ये भी इसके बराबर है, इसी प्रकार है अगर ये दोनों बराबर आएंगे तभी ये भी संतुष्ट होगा। देखते हैं अल्फा की जगह कितना होगा 4 होगा और बीटा की जगह क्या होगा -2 होगा। फिर इक्वल्स आप बी की जगह पर क्या रखें माइनस और -2 इक्वल ए की जगह पर क्या होगा 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। तो आप देखते हैं 4 और ये यहाँ पर आ जाएगा तो -2 हो जाएंगे और इक्वल्स आप ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 2। तो देखते हैं ये इसका भाग करने से कोई मतलब नहीं तो यहाँ पर 2 इक्वल्स 2। अब ये भी बराबर है ये भी बराबर, दोनों बराबर बराबर हैं तो ये आप इसको संतुष्ट कर दिए हैं, ये आपका इसके शून्यांक सही हैं। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा सवाल। आपका दूसरा सवाल कौन सा है तो देखते हैं आपको 4x स्क्वायर -4s-1। तो आप देखते हैं दूसरा सवाल यहाँ पर हम लिखते हैं, आपको कुछ सवाल बताएंगे और कुछ सवाल अपने मन से लगा लीजिएगा। यहाँ पर क्या करते हैं 2 नंबर सवाल है 4s स्क्वायर्स -4x+1। आप ऐसे एक देखेंगे इस दूसरा सवाल है। अब इसको हम क्या करेंगे तो इसको देखिए आप इसके पहले गुणनखंड कीजिए, हमें इसमें आप गुणा कर दिए तो कितना होगा 5। तो अब क्या करेंगे इसको कितने गुणनखंड होंगे तो 4x स्क्वायर -2s और -2s+1, क्योंकि जब आप माइनस माइनस के करेंगे तो देखिए माइनस और ये माइनस तो जब जुड़ जाते हैं, अगर माइनस माइनस में कोई संख्या तो जुड़ जाती है तो यहाँ पर 4s हो जाएगी। तो इसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे 2s कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा तो 2s और यहाँ पर -1। अब देखते हैं इन दो में कुछ नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम क्या लेंगे क्या करेंगे -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2s और -1, क्योंकि यहाँ से कॉमन ले लिया माइनस कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर माइनस ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो। तो अब ये पूरे फंक्शन में क्या कॉमन मिल रहा है तो 2s -1 पूरे फंक्शन में बचा क्या 2s -1, ये आपका पूरे फंक्शन में कॉमन मिल रहा है और ये भी दोनों सेम है तो उस करना आपको उसी प्रकार सेम हो या कुछ भी हो। देखिए 2s -1 इक्वल्स 0 और 2s -1 इक्वल्स 0 तो 2s इक्वल्स माइनस +1 हो जाएगा और 2s इक्वल्स 1 हो जाएगा तो s इक्वल्स 1/2 हो जाएगा और s इक्वल्स 1/2 हो जाए। देखिए दोनों मान बराबर हैं, आप दोनों मान जब इनके बराबर हैं तो क्या करेंगे फिर इसी वाले सूत्र में आपको रखना है। अगर ये संतुष्ट कर रहा है तो आपका मान लीजिए सही है c इक्वल्स a और यहाँ पर फिर क्या होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स -b/a। तो देखिए क्या होगा 1/2 गुणे 1/2 इक्वल, आप फिर यहाँ से देखिएगा आप फिर इस वाले इससे तोड़ेंगे तो देखिए आपका c की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई और a की वैल्यू कितनी होगा 4। तो जब इनका करेंगे तो देखिए आपको अगर भिन्न के गुणा भाग नहीं आते तो हमने इसके पहले वीडियो बना चुके हैं, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर 1/4 हो क्योंकि 2 दूनी 4 और ये 1/4 तो ये आपके बराबर हैं तो आपका संतुष्ट कर रहा है। अब इसके बाद देखते हैं इस वाले में तो 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स माइनस, तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर क्या निकलेगा a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -4 है और c की वैल्यू 1 है। तो देखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा माइनस और -4 और अपान a की वैल्यू कितनी है 4 है। तो देखते हैं यहाँ पर 2 क्या करेंगे कॉमन ले, वो 2 इन दोनों से एलसीएम ले लेंगे तो 2 एक बार जा रहा है और प्लस एक बार तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा 2 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 4 ये कट जाएंगे तो एक बार होगा और यहाँ पर 2 इक्वल्स 4 इक्वल्स 4 ये क्योंकि अभी कटना है तो 1 1 1 तो यहाँ पर क्या होगा 1 बराबर 1 तो ये भी संतुष्ट कर रहा है। अब देखते हैं तीसरा नंबर सवाल।
तीसरा आप लोग बना दे रहे हैं, आप लोग अपने मन से करिएगा। अगर आप लोग कर ले जाएंगे तो हम समझ जाएंगे नहीं बाबू आप कर लेंगे। देखिए तीसरा नंबर सवाल आपका क्या है, 6x² माइनस 3 और माइनस 7x। तो आप देखते हैं ये आपका ऊट पटांग थोड़ा सवाल लिखा है। अब इसको कैसे आप सही फॉर्मेट में लिखेंगे तो देखते हैं, 6x² और माइनस 7x माइनस 3। अब ये आपका इस रूप में होगा या नहीं, तो आप उसी प्रकार गुणनखंड कर लेंगे। जैसे इसके हम गुणनखंड आपको बता दे रहे हैं ताकि आप लोग ज़्यादा वो नहीं करिएगा। देखिए गुणनखंड आप इसके क्या करेंगे, तो ये 36 18 हो जाएगा। तो 18 और हमें क्या करना है, यहाँ पर जोड़ घटा कितना लाना है, 7x लाना है। तो यहाँ पर गुणनखंड x² और माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। तो आप देखेंगे यहाँ पर 9 में आप जब घटाएंगे 2 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर -7। तो उसी फॉर्मेट बन गया। तो आप इसको हल कर लीजिएगा। अब बताते हैं आपको कितना नंबर सवाल। इसके बाद हम 4 नंबर सवाल की बात करते हैं। 4 नंबर सवाल आपका किस प्रकार लगेगा, 4u² प्लस 8u। तो ये क्या होगा देखते हैं। आप इसमें अगर c की वैल्यू नहीं दी है तो इसमें हम सीधा क्या कर लेंगे, इसमें डायरेक्ट क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो डायरेक्ट आप कॉमन लेंगे तो 4xu कॉमन लेंगे और यहाँ पर क्या बचेगा u और यहाँ पर क्या बचेगा +2, क्योंकि आप इससे जब भाग देंगे तो 2 बचेगा। अब एक बार 4u को लीजिएगा और एक बार u+2 को लीजिएगा। तो यहाँ पर u बराबर क्या होगा, 0 होगा। ये इधर जब गुणे में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। और एक बार आप u बराबर -2 लीजिएगा। आप यहाँ पर c की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, क्योंकि c की वैल्यू है नहीं। b की वैल्यू क्या रखेंगे, 8 रखेंगे और a की वैल्यू क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। अब फिर उसी फॉर्मेट में ऐसे तोड़ देते हैं। ये आपको निकाल दिए हैं, आप इसको कर लीजिए, तोड़ लीजिएगा। अब 5 नंबर सवाल बता रहे हैं। 5 नंबर सवाल में क्या होगा, तो देखिए सवाल नंबर 5 है, t² -15। तो इसको कैसे करते हैं, तो देखिए अगर आपको इस फॉर्मेट में अगर सवाल दिया है तो आप इसको कैसे करेंगे। तो आप इसको देखिए, आप इसको डायरेक्ट करते हैं कैसे, t² -15 = 0। तो t² इक्वल्स क्या होगा, 15 हो जाए। और t² क्या होगा, तो t² आपका यहाँ पर 15 था, स्क्वायर जब करेंगे हटाएंगे तो प्लस माइनस के 15। तो हमें कितने मान प्राप्त होंगे, तो एक t का मान प्लस में आएगा √15 और एक t का मान माइनस में आएगा √15। तो कितने मान, 2 मान अल्फा और बीटा के मान प्राप्त हो गए। तो अल्फा और बीटा के मान प्राप्त होंगे। और यहाँ पर ये c की वैल्यू, तो आप देखते हैं कैसे, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -15 है। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या रखेंगे, v की वैल्यू आप 0 रखिएगा। क्या रखेंगे, 0। तो देखते हैं इसके बाद हम ये उसी फॉर्मेट में इस सूत्र में कर लेंगे। इसके बाद हम सवाल नंबर कौन सा करते हैं, 6 बता दे रहे हैं। अब सवाल उसी प्रकार रहेंगे, बहुत सरल सवाल है। तो देखते हैं 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल क्या है, तो देखते हैं 3x² -x और -4। अब देखते हैं ये फिर आप इस सवाल को गुणनखंड विधि से उसी प्रकार आप तोड़ेंगे और जिस प्रकार पहले सवाल लगते हैं उसी प्रकार ये भी लगेंगे। तो देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए इसके जब गुणनखंड करेंगे 3x² माइनस ये होगा आपका, देखिए ये आपका किस में आएगा, तो -4x और +3x -4। तो देखते हैं अब इसमें कॉमन क्या लेंगे, तो कॉमन सिर्फ x भी कॉमन मिल रहा है। तो 3x -4, क्योंकि यहाँ से ये कॉमन ले लिया है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से अगर ये दोनों में कुछ नहीं मिल रहा कॉमन तो +1 लेंगे। फिर यहाँ पर अब क्या बचा, 3x -4। इसके बाद ये आप जो दोनों में कॉमन मिल रहा क्या, 3x -4 और यहाँ पर क्या बचा, x और +1। अब देखते हैं x
यहाँ पर डायरेक्ट हम कर रहे हैं। यहाँ पर x 4/3 और x इक्वल्स -1, ये आपका आंसर। लेकिन इसी जांच आप इस प्रकार करेंगे, इसी सूत्र में रखकर। तो अगर आपको वीडियो में अगर समझ में आ गई हो मैथ, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आप मैथ बहुत आसानी से सीख सकें।